नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज 5%, 10%, 15%, 20%। फ्रेंड्स, टिम्बर की सीजनिंग दो प्रकार से की जाती है, नेचुरल सीजनिंग और आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग के अंतर्गत हम टिम्बर को खुले एयर में छोड़ देते हैं। इसमें मॉइस्चर कंटेंट 15% तक रिड्यूज हो जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द एज ऑफ ए ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामाइन कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रेज, हर्टवुड, एनुलर रिंग। फ्रेंड्स, टिम्बर के क्रॉस सेक्शन में रेडियल फाइबर को हम मेडुलरी रेज कहते हैं और हार्टवुड और इनर बार्क के बीच के पोर्शन को कैम्बियम लेयर कहते हैं। और जो वलयाकार फाइबर होते हैं उनको एनुलर रिंग कहते हैं। इनको काउंट करके हम ट्री का एज कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेज इज नोन एज प्लांक, बैटन, बल्क, लॉग। फ्रेंड्स, प्लांक की जो थिकनेस होती है वो 50 mm से कम होती है, जबकि उसकी लेंथ 50 mm से अधिक हो सकती है। बैटन की थिकनेस और विड्थ 50 mm से अधिक नहीं होती है। बल्क का यूज रेलवे स्लीपर में किया जाता है। जब हम ट्री के सभी ब्रांच को कट कर देते हैं तो उससे जो पोर्शन बचता है उसको हम लॉग कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड्स हार्डवुड, चीर, देवदार, शीशम, पाइन। फ्रेंड्स, हार्डवुड की प्राप्ति हमें डिसीडियस ट्रीज से होती है। कोनिफर्स से हमें सॉफ्टवुड की प्राप्ति होती है। शीशम डिसीडियस ट्रीज के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ साइंग इज ऑर्डिनरी साइंग, क्वार्टर साइंग, टेंजेंशियल साइंग, रेडियल साइंग। फ्रेंड्स, जब हम टिम्बर को इस तरीके से चिराई करते हैं तो इसको ऑर्डिनरी चिराई कहते हैं। ये सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल चिराई होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, deciduous trees are having broad and well defined leaves, narrow and not well defined leaves, broad and not well defined leaves, none of the above। फ्रेंड्स, जो डिसीडियस ट्रीज होते हैं इनकी पत्तियां चौड़ी और सुविकसित होती हैं, जबकि कोनिफर्स की पत्तियां नुकीली होती हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ऑब्जेक्ट ऑफ सीजनिंग आर डिक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, इंक्रीज इन वर्कबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, ताज़े टिम्बर में मॉइस्चर का परसेंट 100 से 200% के बीच में होता है। सीजनिंग के थ्रू हम इसको 10 से 12% के बीच तक रिड्यूस करते हैं। इससे उसका वेट डिक्रीज होता है, टिम्बर की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और सीजनिंग के बाद टिम्बर पर कार्य करने में आसानी होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द डिफेक्ट काज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ द वुड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट इज कॉल्ड नॉट, रिंगाल, फॉक्सीनेस, हर्ट शेक। फ्रेंड्स, जब हम ट्री के ब्रांच को कट करते हैं तो उससे हमारा नॉट फार्म होता है। रिंगाल ब्रिक में जब उसकी छाल सूज जाती है तो उससे रिंगाल डिफेक्ट अकर होता है। जब ब्रिक के पिथ से ब्रॉड होते हुए
उसकी आउटर बार की तरफ नारो शेक्स उत्पन्न होते हैं तो इसको हर्ट शेक कहते हैं। और टिम्बर के ओवर मैच्योरिटी से फॉक्सीनेस डिफेक्ट अकर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड अप्लाइड इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ग्रेन, पैरेलल टू ग्रेन। फ्रेंड्स, जब हम टिम्बर के एलॉन्ग डायरेक्शन में लोड अप्लाई करते हैं तो टिम्बर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, पैरेलल टू ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, knots reduce the tensile strength of wood along the grain, across the grain, tangential to the grain, at one point of the grain। फ्रेंड, जब टिम्बर में नॉट उत्पन्न होता है तो कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन को देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल। टिम्बर में जब नॉट उत्पन्न होता है तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को ग्रेन के चारों तरफ रिड्यूस करता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, अक्रॉस द ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास टिम्बर की जो एज होती है वो 10 साल से अधिक होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फर्स्ट क्लास टिम्बर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, डिफेक्ट काज बाई अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन ऑफ टिम्बर इज ड्राई राट, वेट राट, फॉक्सीनेस, हनी कॉम्बिंग। फ्रेंड, ड्राई राट लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से होता है, वेट राट अल्टरनेट ड्राई और वेट कंडीशन की वजह से अकर होता है, फॉक्सीनेस ओवर मैच्योरिटी के से अकर होता है, हनी कॉम्बिंग जो है सीजनिंग के कारण अकर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द थिन रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू द कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड पिथ, बार्क, मेडुलरी रेज, सैप वुड। फ्रेंड्स, जो पिथ से रेडियल डायरेक्शन में फाइबर कैम्बियम लेयर तक आती हैं उनको हम मेडुलरी रेज कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री इज कैम्बियम लेयर, पिथ, बार्क, सैप। फ्रेंड्स, टिम्बर की जो आउटर लेयर होती है इसको हम बार्क कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ शियर, कंप्रेशन, टेंशन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, टिम्बर एक टेंसाइल मेंबर होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेशन और शियर की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरिया, समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग। फ्रेंड्स, प्लेन टेरेन में टिम्बर को हम समर और विंटर दोनों में कट करते हैं, परंतु हिली रीजन में हम पेड़ को समर के दौरान कट करते हैं क्योंकि उस समय टिम्बर के सैप में हलचल न्यूनतम होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, श्रिंकेज ऑफ टिम्बर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज 10 to 15%, 4 to 6%, 0.15 से 0.30%। फ्रेंड्स, टिम्बर में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो श्रिंकेज का मान होता है वो 0.15 से 0.3% के बीच में होता है, जबकि उसकी एलॉन्ग द डायरेक्शन में श्रिंकेज 4 से 6% और पेरीफेरी में श्रिंकेज 10 से 15% होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज 2 to 5 days, 10 to 15 days, 20 to 40 days, 5 to 10 days। फ्रेंड्स, टिम्बर की जो सीजनिंग होती है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरीके से होती है। आर्टिफिशियल के अंतर्गत डिपिंग, इलेक्ट्रिक करंट और किल 3 प्रोसेस होते हैं। आर्टिफिशियल सीजनिंग के लिए जो टाइम होता है
वो नेचुरल सीजनिंग की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसमें 5 से 10 दिन लगता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेचुरल सीजनिंग के अंतर्गत सॉफ्ट वुड के सीजनिंग में 60 से 90 दिन, जबकि हार्ड वुड के सीजनिंग में 6 से 12 महीने का समय लगता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।